2-2 घंटे के अभ्यास से साधना का आज 352 दिन हो गया। और हम लोग साधना सिर्फ एक पॉइंट पे कर रहे हैं, ईश्वर शब्द का प्रयोग। ईश्वर शब्द का ही प्रयोग हम लोग आज तक कर रहे हैं और किसी का नहीं। तारीख है 22 अक्टूबर सन 2022, दिन शनिवार, सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय। आज तक हम लोग ईश्वर शब्द का प्रयोग किए हैं। ईश्वर शब्द ई धन स्वर, ई माने स्वर माने श्वास। वैसे स्वर का 2 अर्थ होता है, ध्वनि भी होता है और श्वास भी होता है। हमने ध्वनि शब्द का प्रयोग नहीं कराया, क्योंकि अपने जीवन को पढ़ना है, वर्तमान में पढ़ना है, भविष्य भी पढ़ना है और भूत भी पढ़ना है। क्योंकि कबीर साहब के सिद्धांत के अनुसार आदमी सहज में तभी रह पाता है वर्तमान में, वर्तमान की स्थिति को देखते हुए किसी भी कर्म को करने से पहले उसका परिणाम दिखाई देना चाहिए। ये हुआ भविष्य। किसी काम को हम करने जा रहे हैं तो उसका परिणाम दिखाई देना चाहिए, जो सामाजिक तौर पे अच्छे और बुरे के रूप में होता है। और पीछे भी देखा जाता है कि वर्तमान जहाँ मैं हूँ, पीछे कैसे कैसे स्थितियों को बदलते बदलते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज के कई साल पहले हमारी वर्तमान की स्थिति से पहले की स्थिति हमारी कैसी थी और आज मैं कहाँ हूँ, तो वर्तमान में मुझे क्या करना है। ये होता है दृष्टा और साक्षी भाव का अभ्यास करने से समन्वयात्मक दृष्टि हमारी बनती है। हमने शुरू से लेके और अब तक सिर्फ श्वास का अभ्यास कराया और दृष्टा साक्षी भाव में। आप दृष्टा हैं, सामने आंख से दृश्य देखता है। दृश्य देखने के बाद मन में भाव क्या उत्पन्न होता है? क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, काम वासना, निंदा, चुगली, बुराई, जो भी चीजें हैं। और दूसरे अच्छाई के रूप में दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विचार, विवेक, गुरु भक्ति, निष्कामता, निष्क्रोध, निर्लोभी। हमारी वृत्ति कैसे बन रही है? हम इन दोनों स्थितियों के दृष्टा मात्र हैं, साक्षी मात्र हैं। ये हमारे, जिसे आपने पूछा था ना, हमारी वृत्ति भी पहुना है। पहुना शब्द आपने प्रयोग किया था ना 2 दिन पहले। तो पहुना का मतलब होता है आया, हमारी स्थिति को देखा, जाना, समझा और चला गया, और फिर उसी अनुसार वो हमारे साथ व्यवहार करेगा। इसको रिश्तेदार बोलते हैं। आपकी मन स्थिति को जानने के लिए
आपको दृष्टा और साक्षी भाव का अभ्यास करना है, क्योंकि ये सब पहुना है। आपका मन प्रसन्न हो रहा है, ये स्थिति भी आपका पहुना है। थोड़े समय के बाद स्थिति कब बदल जाएगी पता नहीं है। और वर्तमान में आप दुखी हैं, पीड़ित हैं, पश्चाताप में डूबे हैं। ये स्थिति आपकी कब बदल जाएगी, हंसी में कब बदल जाएगी, सुख में, आपको पता नहीं। लेकिन ये जो आते हैं हमारे चित्त पर, हमारे भाव को बदल करके जाते हैं, हमें स्वयं को बदल जाते हैं। और मैं उसी के बारे में बार बार सोचता रहता हूँ, पश्चाताप में डूबा रहता हूँ। अच्छा हो गया तो उसके सोच सोच करके हंसते रहते हैं, बुरा हो गया तो सोच सोच करके हम दुखी होते रहते हैं। लेकिन मैं कौन हूँ, ये वृत्तियाँ क्या हैं, इस पर एनालिसिस अभी तक नहीं हुआ। अभी तक तो 352 तक हमने दृष्टा और साक्षी भाव का अभ्यास करवाया, वेदना और संवेदना के आधार पर। वेदना कहते हैं कष्ट को, संवेदना कहते हैं सुख को। सुख दुख के आधार पर आपकी मनोवृत्ति कैसी बनती है, इस पर हमने अभ्यास करवाया। अब जो अभ्यास आपको करना है, अब पहले तो दृष्टा भाव का अभ्यास करना है, और उसके बाद अब जो स्थिति बननी चाहिए, अब दृष्टा स्थिति भी नहीं रहनी चाहिए। अब दृष्टा जो चेतन है, अब चेतन स्वयं की चेतना में लौटे, ये वृत्तियां भी खत्म होनी चाहिए। दृष्टा साक्षी भाव का अभ्यास भी खत्म होना चाहिए। वेदना संवेदना की स्थिति भी अब जो है आपसे, आपकी मनोवृत्ति पर उभरना नहीं चाहिए। एकदम जो शांत की स्थिति बनी हुई है, एकदम शांत, यहाँ न सुख है, न दुख है, न हानि है, न लाभ है, बिल्कुल। इसका यहाँ उदाहरण नींद से है। उपनिषद हमारा कहता है, जो नींद अवस्था है, उस नींद अवस्था में आप किस स्थिति में हैं? आप दृष्टा में हैं, साक्षी में हैं, दुख में हैं, सुख में हैं, हानि में हैं, लाभ में हैं, किस अवस्था में हैं? वहाँ बाह्य वृत्ति कुछ नहीं है, अंतर्मुख सिर्फ चेतना अपनी चेतना में है। ये इसी को कहते हैं स्वभाव। चेतना अपने स्वयं के स्वभाव में लौट जाती है। मिट्टी का स्वभाव क्या है, पानी का स्वभाव क्या है, अग्नि का स्वभाव क्या है, आकाश का क्या है, पांचों तत्वों का जो स्वभाव है, धर्म है। स्वभाव माने धर्म, धर्म माने स्वभाव। उसी तरह से आपके अपने चेतन का भी तो स्वभाव है, अपना भी तो धर्म है। अपने स्वयं के चित्त को शांत करने की दृष्टि से चंचल मन को पहले एकाग्र किया जाए, फिर स्थिर किया जाए, फिर शांति का अनुभव किया जाए। ये तीन स्थितियां हैं। तो जब तक आप दृष्टा और साक्षी भाव का अभ्यास करते हैं, सिर्फ वृत्तियों को देखते हैं कि मेरे मन में क्या उभर रहा है और मुझे अनुभव क्या करा रहा है। अब यहाँ दृष्टा साक्षी भाव का अभ्यास तो शुरुआती दौर में करना है। जैसे बैठे साधना करने, तो अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखने का अभ्यास करिए। जैसे ही चंचल मन एकाग्र हुआ, स्थिर हुआ, अब शांत कैसे हो रहा है ये देखना है। कि जब दोनों वृत्तियां अपने आप में बिल्कुल शांत हो जाती हैं, कोई चिंता नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई मनन नहीं, कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं,
एकदम जो शांति की स्थिति बनी हुई है, वो शांति की स्थिति ही आपकी अपनी स्थिति है, स्वयं की चेतना की स्थिति है। और स्वयं की चेतना की स्थिति में ही जाने का नाम धर्म है, यानी अपने स्वभाव में लौटना। और चेतन का स्वतः का स्वभाव है शांत रहना, एकदम कोई वृत्ति वहां नहीं रहती। जैसे नींद में आप गृहस्थ हैं, आप विरक्त हैं, आप विद्वान हैं, आप गंवार हैं, आप मूर्ख हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप राजा हैं कि गरीब हैं, आप धनवान हैं कि गरीब हैं, धनवान हैं कि निर्धन हैं, वहाँ कोई स्थिति नहीं रहती है, बिल्कुल एकदम शांति स्थिति रहती है। तब उसका नाम निद्रा अवस्था रखा गया। ठीक स्थिति अभ्यास काल में, अभ्यास का जो परिणाम है वो ये है, दृष्टा साक्षी भाव का अभ्यास करते करते एक अवस्था ऐसी आती है जहाँ दृष्टा साक्षी भाव का भाव भी खत्म हो जाता है, वहाँ कुछ नहीं रहता, बिल्कुल शांति की स्थिति रहती है। और ये शांत की अवस्था ही आपकी अपनी स्वयं की अवस्था है। इसे ही देखना है, इसे ही जानना है, इसे ही समझना है, और देखकर जानकर समझकर इसी अपने चेतन में ही स्वयं में ही लौटना है। और इसी स्थिति को हमें मजबूत करना है। जितना ही आपके मनोवृत्ति से सुख दुख का, हानि लाभ का, मिलन वियोग का, उत्थान और पतन का जो चिंतन है या चिंता है, इन दोनों से मुक्त होना जरूरी है। और जब यह स्थिति का अनुभव हो जाए तो बाह्य वृत्ति और आंतरिक वृत्ति, इन दोनों का समन्वयात्मक चिंतन करना, दृष्टा साक्षी भाव का अभ्यास करना और इसी स्थिति को बनाए रखने के लिए अभ्यास करना, ये आपका दायित्व है। जो भी इस लेवल पे जाता हो, अब यहाँ आपकी पढ़ाई स्वयं की शुरू हुई कि मैं स्वयं चेतन, शुद्ध, मुक्त, शांत स्वरूप हूँ। यह एक लाइन आपकी आई, शुद्ध हूँ, मुक्त हूँ और शांत स्वरूप हूँ। मेरे में किसी भी प्रकार का न चिंतन है, न चिंता है, न सुख है, न दुख है, न हानि है, न लाभ है। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये प्रकृति में हो रहा है और प्रकृति के नियमानुसार हो रहा है। हम तो वहाँ सिर्फ साक्षी और दृष्टा हैं। यह स्थिति आ जाने के बाद आपकी मन स्थिति एकदम ब्रह्म की स्थिति में रहती है। ये सिर्फ शब्द है, अनुभव स्वयं करना, स्वयं चेतन में जाना है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति। वहाँ न चिंता है, न चिंतन है, न कामना है। ये जो शून्य की अवस्था आपको लगती है कि ये शून्य है, वो शून्य नहीं है, वास्तव में वही चेतन है। वहाँ कोई शब्द नहीं रहता है, चेतना सिर्फ रहती है। और इस स्थिति का जो अभ्यास करता है, अभ्यास करते करते अपने आप को मजबूत करता है, अगर वह मोक्ष प्राप्त कर लिया तो सो फार सो गुड। अगर उसने मोक्ष प्राप्त नहीं किया तो जैसे ही शरीर को छोड़ेगा, उसका जो दूसरा जन्म होगा, वह जन्म सिर्फ अपने स्वयं के जानने के लिए ही होगा। स्वयं को जान लिया, स्वयं को समझ लिया और स्वयं में स्थिर हो गया। जो कुछ छूटा रहेगा पीछे,
वह अगले जन्म में उसे पूरा पर्याप्त मात्रा में, भरपूर मात्रा में प्रयोग करके अपने स्वयं की स्थिति तक वह जा सकता है। कहीं भी किसी भी तरह से फंसना नहीं है। परिवार में, समाज में, शरीर में, मन की वृत्तियों में कहीं भी नहीं पर फंसना है। ना ग्रंथों में, ना सब किताबों में, ना देखने में, क्योंकि सब भ्रमित करते हैं हमें अपनी स्वयं की चेतना, जो शून्य अवस्था हमें महसूस होती है वहाँ, क्योंकि चिंता और चिंतन दोनों नहीं रहते, एकदम शांति की स्थिति रहती है, जिसे हम निद्रा अवस्था कहते हैं। आपका शरीर है, आपके शरीर में चेतना है, लेकिन मन जागृत नहीं है। मन में न चिंता है, न चिंतन है, न सुख का अनुभव, न दुख का अनुभव, न हानि का अनुभव, न दुख का लाभ का दुख, न हानि का दुख। सबसे परे जाकर के एकदम शांत की जो स्थिति होती है, वही स्थिति आपकी अपनी चेतना की स्थिति है। और जब आप शरीर में रहते रहते कोई कार्य व्यवहार करते हैं, चाहे अच्छे के रूप में चाहे बुरे के रूप में, अगर आपने इस चेतना का अभ्यास किया है नियमानुसार, तो परिपक्व अवस्था ये कहती है कि आप कुछ भी नहीं हो। अगर कोई कार्य करना भी पड़ता है तो तर्क शक्ति से करते हैं। ये क्या है, क्यों है, किसके लिए है, कब के लिए है, इसमें हानि क्या है, लाभ क्या है, इसमें मेरा लाभ, मेरा हानि, जिस संस्था से मैं जुड़ा हूँ वो संस्था का उसमें हानि लाभ। जब सब कुछ का एनालिसिस कर लेता है, चिंतन कर लेता है, तो एक अवस्था आती है कि सिर्फ शून्य अवस्था रह जाती है, कुछ भी नहीं रहता है। और यही जो कुछ भी आपके विचारों में जो शून्य हो जाता है, आगे किसी भी प्रकार का चिंतन या चिंता करने की कोई शक्ति नहीं रह जाती है, तो वो स्थिति जो होती है वो आपके स्वयं की चेतना की स्थिति है। इसे ही मजबूत करना है, इसी में स्थिर होना है, और इसी में अपने स्वयं को शांत भी करना है। जैसे जैसे आपकी मन स्थिति बढ़ती है, वैसे वैसे ये सब चीजें जो आज वर्तमान में दुख या सुख का कारण बन रहा है, वो कल नहीं रहेगा। इस बात की जानकारी होगी, धीरे धीरे परिपक्व अवस्था आएगी, और ये साधना आपको स्वयं को जानने के लिए है। मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का पूर्ण उत्तर ईश्वर शब्द में है। ईश्वर शब्द का प्रयोग करने का जो तरीका बताया गया है, वह आंख बंद कर लीजिए, सुख आसन से आप बैठ जाइए और अपनी मनोवृत्तियों को टीवी की तरह देखिए। तो जो जो दृश्य आपने देखा है, वही वही दृश्य आपके मनोवृत्ति में उभरेगा, जो आपके अनुकूल होगा। जो अनुकूल नहीं है वो आपके मन मस्तिष्क में नहीं उभरेगा, और उसका जो सुख है स्वयं नहीं ले पाएंगे तो दूसरे को कहाँ से देंगे। इसलिए स्वयं की चेतना में स्वयं को स्थापित करना है, यही स्थिति आपकी बनी रहनी चाहिए। अब जो दृष्टा भाव साक्षी भाव का अभ्यास आपने किया, सुख दुख का अनुभव किया, अब उससे परे जाकर के चेतना अवस्था में जाना है। हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं सुना, ना हमने कुछ समझा। अब बस एकदम एक स्थिति आप बनी रहनी चाहिए, शांत की स्थिति। क्योंकि शांति का जो स्थिति है उसमें क्रियात्मक कोई भाव नहीं है, एकदम शांति की स्थिति। इसी स्थिति को बनाए रखने के लिए महापुरुष ब्रह्म की स्थिति, आत्म की स्थिति को बता करके गए हैं कि यही स्थिति आपकी स्वयं की है।
आपकी जो स्थिति है तो बिल्कुल शांत स्थिति है। वहाँ अपने श्वास का दृष्टा और साक्षी भाव का अनुभव भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल एकदम शांत स्थिति। और यह स्थिति आपके वर्तमान जीवन को पहले खुशहाल करती है, चिंता मुक्त करती है और एकदम स्वयं की अनुभूति के आधार पर समाज को जब पढ़ने का प्रयास करते हैं तो देखते हैं कि मैं और समाज, मैं और शरीर दोनों ही अलग अलग हैं और दोनों ही एक प्रकृति है, एक पुरुष है, एक जड़ है, एक चेतन है, एक साक्ष्य है, एक साक्षी है। तो शरीर आपका साक्ष्य है, क्रियाएं इसी में होती हैं, साक्षी आप स्वयं हो। मेरे ही शरीर में, मेरे ही इंद्रियों में वर्तमान में क्या हो रहा है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि मन भी एक इंद्रिय है। मन में हमारे क्या संकल्प निकल पा रहे हैं, क्या कल्पना हो रही है, क्या इच्छाएं जग रही हैं, क्योंकि आप मन भी नहीं हो। आप एनालिसिस करने की शक्ति जो चित्त है वह भी आप नहीं हो। चित्त एनालिसिस करने के बाद जो निश्चय किया जाता है, इसे बुद्धि कहा जाता है, वह भी आप नहीं हो। क्योंकि क्षण क्षण परिवर्तन है प्रकृति में, तो क्षण क्षण के परिवर्तन को आप स्थिर नहीं कर सकते हैं। जैसे ही आप स्थिर करने की कोशिश करेंगे आप स्वयं प्रकृति के दोषी हो जाएंगे। और आज तक हम लोगों ने यही किया है। अपनी चेतना में, स्वयं में लौटने की क्षमता ना हमने जान पाया, ना हमें कोई बताने वाला मिला। हाँ, खोज हम वही रहे हैं, लेकिन बताने वाला कोई मिला नहीं। 352 दिन और प्रत्येक दिन की जो मन स्थिति है वो मैं प्रत्येक दिन एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में रख भी दिया हूँ, यूट्यूब चैनल के माध्यम से। संत कबीर सहज समाधि योग साधना, ये हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है। और सहज में ही रहने की कला हम सिखा रहे हैं और सीख भी रहे हैं और प्रयोग भी कर रहे हैं, और सहज स्थिति को अब हम देख भी रहे हैं। अब वही चीज मैं आप लोगों से भी चाहता हूं कि आप भी देखो पहले, फिर जानो, फिर उसे समझो। और इन तीनों स्थितियों में, इन तीनों स्थितियों को प्राप्त होने के बाद इसे शून्य अवस्था भी करिए। ना मैंने देखा, ना मैंने जाना, ना मैंने समझा। एकदम शांत की स्थिति जो स्वयं की है, उसी शांत स्थिति में आप बने रहेंगे। मन की जो स्थिति है, मन की स्थिति सिर्फ ख्याल कराता है। आप शांत चित्त बैठे हैं, आपको अभ्यास नहीं कराया गया दृष्टा और साक्षी भाव का, तो आप देखेंगे कि आपके मन में तमाम तरह के प्रश्न उभरते रहते हैं। 5 मिनट में ही ऐसे लगता है कि मैं कई साल हो गया, क्योंकि चिंता जो वृत्ति जो उभरती है वो चिंता में उभरती है या चिंतन में उभरती है, वो शांत स्थिति में नहीं रह पाती है। और जब शांत स्थिति में नहीं रहेगा तो चंचलता में आदमी क्या से क्या बोलता रहता है। ये मन की स्थिति है। अब आपको ये शांत स्थिति जब खत्म हो जाए और बिल्कुल एकदम वृत्ति एकाकार हो एक ही साधना में, जो अनुभव करेंगे
जो आपके अंतःकरण में फीलिंग होगी वही वास्तविक फीलिंग होगी। एकदम शुद्ध शुद्ध शांत स्वरूप। इसी स्थिति का आपको अभ्यास करना है, एकदम परिपक्व स्थिति। अभी आप कितना करते हैं ये आप पर निर्भर करता है। हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि उनके पास 24 घंटे का समय है, पर्याप्त समय है। इसीलिए आप देखे होंगे कि हमारे संत महात्मा, अभी मैं कल यूट्यूब चैनल पे संतों के बारे में देख रहा था कि कुछ लोग हैं जो संतों को ढूंढ ढूंढ करके यूट्यूब चैनल पे ला करके उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, करा रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो कल मैंने देखा कि ये बहुत मेहनत करने के बाद एकांत में एक संत मिले जो पत्ते खा करके जीवन अपना रहे हैं। शरीर को भोजन की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऐसी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं, एकदम आपकी स्थिति बनी रहती है। जब भूख लगता है पत्ते खा लेते हैं। ऐसे ऐसे संतों को हमने स्वयं अपने आंख से देखा है कि साधना काल में मन की स्थिति को देखते हुए उन्होंने जो भूख का उपचार किया है, वो जो उनके सामने उनकी धुनी होती है, धुनी 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 नहीं धुनी धुनी कहते हैं कि एक गड्ढा होता है उसमें आग जलती रहती है हमेशा पर्याप्त मात्रा में, उसे धुनी बोलते हैं। उस धुनी में जो राख है उसे राख को घोल करके पी जाते हैं। ऐसे ऐसे संतों को मैंने देखा है भजन करते हुए। क्योंकि उन्होंने वास्तव में भजन कर रहे हैं। भज सेवायाम धातु से भजन शब्द बना है जिसका अर्थ होता है सेवा करना। अब वास्तविक सेवा आपकी स्वयं की हो रही है कि जो बाह्य शरीर है स्थूल और सूक्ष्म, अब ये बिल्कुल एकदम कारण में विलीन हो गई है। इसलिए उसकी जो आवश्यकता है वो किसी भी चीज से पूरी की जा सकती है, पत्ते से भी, राख से भी, सत्तू से भी और खिचड़ी से भी। सदगुरु कबीर साहब कहते भी हैं, भूख पूतिया राम की करे भजन में भंग, इसको टुकड़ा डाल के तब करो सत्संग। तो जो आपकी मन स्थिति है उस मन स्थिति में ये बाधक बनती है। आपका भूख, आपका प्यास, आपका मान, आपका अपमान, आपका नींद, जागृति अवस्था, ये सारी स्थितियां जितनी भी बनी हुई हैं सब आपके लिए, आपकी चेतना के लिए बाधक है। उसका समन्वय चिंतन किया जाता है, समन्वयात्मक चिंतन किया जाता है और जैसी वर्तमान की स्थिति होती है उसे हमें पालन करना होता है। अगर भोजन है, भूख लगा है, जहाँ तक सहन करने की क्षमता है सहन करिए, उसके बाद इसको भोजन दीजिए। अब भोजन उतना ही दीजिए जितने से इस शरीर का काम चल जाए और आपकी चेतना बनी रहे। व्यवहार में हम लोग क्या करते हैं, भूख लगा ठूस के खा लेते हैं, थोड़ी देर के बाद पता चला नसों में तनाव हो गया, नसों में खिंचाव हो गया तो नींद आने लगती है, चेतना शून्य हो जाता है, वहाँ चेतना रही नहीं जाती, बिल्कुल आलस और निद्रा आती है, काम करने का मन नहीं करेगा, शरीर भारी भारी लगेगा, दबाव महसूस होगा, शरीर से काम होता नहीं क्योंकि चेतना में नहीं है। अब यहाँ पर जो ये स्थिति बन जाती है, आप चाहे घर गृहस्थी में हो चाहे आप विरक्ति में हो, यहाँ इसका कोई सवाल नहीं है। यहाँ सवाल आपके मनोवृत्ति का है। यह मनोवृत्ति जब बन जाती है, अब आपका दायित्व है, एक शब्द आता है संस्कृत में कि धर्मो रक्षति रक्षितः। अब धर्म माने स्वभाव, अपने स्वभाव का रक्षा करना अब आपका परम दायित्व बनता है। और जो अपने इस स्वभाव को
रक्षण करता है। आपकी जो मनोवृत्तियां हैं वो बहिर्गत हुई हैं, इन बहिर्गत वृत्तियों को रक्षा करने का नाम ही चक्रवर्ती सम्राट है। आप अपने मनोवृत्तियों को बार बार देखेंगे, बार बार समझेंगे, बार बार इसे शांत करने की कोशिश करेंगे, और ये जो अभ्यास है, यही अभ्यास ही आपको चक्रवर्ती सम्राट बनाता है। क्योंकि आपका जो शरीर है ये चारों दिशाओं में है, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन्हीं 9 चीजों में मैं उलझा हुआ हूँ, और इसी के उलझन को समाप्त करने के लिए और अपनी चेतना में पुनः स्थापित होने के लिए हम भजन कर रहे हैं, हम स्वयं की सेवा कर रहे हैं। हमको कोई गाली दे दिया, हम सुन के सहन कर लिए, हमारा कोई सामान कोई उठा ले गया, हम देख करके भी अनदेखा कर दिए। इसीलिए कहा जाता है व्यवहार में आप कुछ भी संग्रह मत करिए, क्योंकि आपकी जो वृत्ति है वो उसी में जाके अटक जाती है, उससे बाहर निकल ही नहीं पाती है। क्योंकि वस्तु तो हमेशा साथ रहेगा नहीं, लेकिन उसका ख्याल, उसका याद, उसका स्मरण हमेशा बना रहता है। व्यक्ति, समय, वस्तु कुछ स्थिर नहीं है, लेकिन आँख ने देखा, कान ने सुना, जीभ ने स्वाद लिया, हाथ ने दिया, हाथ ने लिया। वो जो वृत्ति है वर्तमान की, वो आपके मन मस्तिष्क में पड़ी रहती है और बार बार याद दिलाती रहती है। इसी का नाम मन की चंचलता है। एकदम शांति की स्थिति बनी रहनी चाहिए, ये चेतना की स्थिति है, और इसी का अभ्यास मैं यहाँ पर आप लोगों को करा रहा हूँ। शुरू में आपने देखा होगा कि आपकी मनोवृत्तियाँ कितनी चंचल थी, ग्रंथ पढ़ते थे, अब यहाँ मेरे पास आके अभ्यास भी करते थे, घर में जा करके राम राम भी आप लिख रहे हैं, इतना 1000 लिखना है, इतना लाख लिखना है, इसको पूरा करना है, इसको जमा करना है, नहीं करेंगे तो मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आपके अभ्यास बढ़ता गया और हमको जानकारी होती गई, मैंने उन सारी चीज़ों से आपको काटा और कटवाया। आज आपकी मन स्थिति ऐसी है कि आप किसी चीज़ में जाने की इच्छा नहीं करती, बिल्कुल शांत बनी रहनी चाहती है। क्योंकि अब चेतना अपनी चेतना में स्थापित होने में थोड़ी सी खाली और परिश्रम की जरूरत है। बस त्याग का मतलब छोड़ के भागना नहीं होता है। त्याग का मतलब होता है मनोवृत्तियों को स्मृति में आने ना दे। बड़ी से बड़ी घटना, चाहे सुख के रूप में हो चाहे दुख के रूप में, वह आपको प्रभावित न कर सके, ये है त्याग। आपकी मनोवृत्ति बिल्कुल शांत बनी रहे, और इसी शांति का अभ्यास आपको आगे करना है। एकदम इसी में शांति स्थिति बनाए रखनी